तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे हैं कि बिहार इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 और चैप्टर 3 मानव जनन, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं, का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू टेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कि आप लोगों ने कितना सही किया है, क्योंकि ये 44 ऑब्जेक्टिव है, आपको बताना है कि आप लोगों ने कितना सही किया। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? माने शल्य माने चिकित्सा विधि है। कौन इसको अच्छा विधि भी माना जाता है? पहला ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। दूसरा है आपके वासेक्टोमी। सी कह रहा है कि ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो ट्यूबेक्टोमी होता है उसको कहते हैं स्त्री नसबंदी, और वासेक्टोमी को बोलते हैं का पुरुष नसबंदी। तो हम स्त्री नसबंदी और का पुरुष नसबंदी दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जन्म नियंत्रण को माने जनसंख्या को रोका जा सकता है। इसलिए सही ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यानी ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी दोनों होता है जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए। तो कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक की रसधानी की माइटोकॉन्ड्रिया की सेंट्रियोल। तो स्तनधारी के शुक्राणु की जो मध्य भाग में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादा में, कि स्तनपायी मादा में, कि प्राइमेट की मादा में, प्रीमेट भी बोलते हैं हिंदी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मासिक जो चक्र पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है? जो प्राइमेट होती है। क्या होती है? प्राइमेट जो मादा होती है उसमें आपका क्या पाया जाता है? मासिक चक्र पाया जाता है। अगला करे कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। आपको बता देना है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में, कि फैलोपियन नली में, कि ओवेरियन फॉलिकल में, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि मानव स्त्रियों में अंडे का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? ओवेरियन। कहाँ होता है? ओवेरियन फॉलिकल में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि पांचवा क्वेश्चन है कि एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका समभाग है? मैंने बता देना है कि एक्रोसोम किसका भाग है। पहला गोल्जी काय का, कि मानव शुक्राणु का मध्य भाग का, कि मानव शुक्राणु का शीर्ष का, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्रोसोम जो होता है ना, एक्रोसोम आप लोग याद कर लीजिएगा, मानव शुक्राणु का क्या होता है? शीर्ष भाग होता है। एक्रोसोम जो होता है मानव शुक्राणु का क्या होता है? शीर्ष भाग होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर से आ गया कि एक्रोसोम भाग है डीएनए का, कि आरएनए का, कि शुक्राणु का, कि इनमें से सभी का। ठीक है, तो अभी आपको बताया है 5 नंबर क्वेश्चन में कि एक्रोसोम जो होता है वो किसका होगा? शुक्राणु का क्या होगा? भाग होगा। नेक्स्ट करें कि ग्रीवा माने सर्विक्स किस में पाया जाता है? ब्रिक में, कि फैलोपियन नली में, कि गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में, कि इपिडिडाइमिस में।
तो जो आपका ग्रीवा होता है, सर्विक्स होता है, वो कहां पाया जाता है? गर्भाशय के बॉडी एवं का योनि के कहा बीच में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? आपको बताना है कि शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु होता है वो किससे बनता है? समीपस्थ वर्तुलिका से बनता है कि दूरस्थ वर्तुलिका से बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है कि केंद्रक से बनता है? तो मेरे प्यारे साथियों, शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु होता है वह बनता है किससे? दूरस्थ। किससे बनता है? दूरस्थ वर्तुलिका से बनता है, दूरस्थ वर्तुलिका से बनता है। अगला है कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? आपको मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है तो आप लोग याद कर लेंगे। इसमें कैसा पाया जाता है? कैसा? मेटाडिस्कोइडल पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है? आपको बता देना है कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है। सोडियम की, कि पोटेशियम की, कि कैल्शियम की, कि लौह की? तो याद कर लेंगे कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम की, जिसका संकेत क्या होता है? सी होता है। इसकी अनुपस्थिति में आपका जो होता है निषेचन नहीं होता है। नेक्स्ट, करें कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे का निर्माण करती है? तो ऑप्शन है कि 4000, कि 400, कि 40, कि 365। तो याद कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों कि एक स्वस्थ महिला जो है अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे का क्या करती है? निर्माण करती है। अगला, करें कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, कि मानव शुक्राणु का मध्य भाग का, कि प्रारंभिक डिंबाणु जनक कोशिका का, कि ब्लास्टोसिस्ट का? तो आपको कई क्वेश्चन इसका बता चुके हैं कि एक्रोसोम याद कर लीजिएगा। एक्रोसोम जो होता है ना वो मानव शुक्राणु के सिर का ऊपर का भाग होता है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, आपको बताना है वृषण में पाई जाती है, कि गर्भाशय में, कि अंडाशय में, कि यकृत में? तो याद कर लीजिएगा सर्टोली जो कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाएं वो कहां पाई जाती है? वृषण में। कहां? वृषण में। क्योंकि देखिए ये गर्भाशय, अंडाशय ये तो आपका हो गया मानव, और जो सर्टोली कोशिका पाई जाती है वो कहां? वृषण में। अब कहते हैं कि ये करती क्या है? तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है ना वो शुक्राणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं कि इन विवो कहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं कि इन विवो कहते हैं कि ए और बी दोनों कहते हैं कि डी में से कोई नहीं? तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो, जिसको IVF भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पात्रे निषेचन। अगला करे कि गर्भ की प्रथम गति तथा सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? जैसे एक मादा जो होती है जो अपना गर्भावस्था में, तो कब आपको पता चलता है कि, तो देखिए जो 5वां महीना हो जाता है औरत को, ठीक है, तो बच्चा का उसमें दौड़ने लगता है और उसके सिर पे क्या बाल आने लगते हैं। तो कब होते हैं? 5वें महीने में। याद करना है आपको। ठीक है, कि गर्भ की प्रथम गति तथा
उसके सिर पर बालों की उपस्थिति गर्भावस्था के कितने 5वें माह में अनुभव होने लगती है। बच्चा जो मां के अंदर दौड़ने लगता है, ठीक है, और उसके सिर पर बाल आने लगते हैं। करें कि गर्भाधान अवधि है, गर्भाधान अवधि है, आपको बता देना है कि गर्भाधान अवधि कब होता है। तो गर्भाधान अवधि जो होता है उसका निषेचन, ठीक है, निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच के समय को हम लोग, ठीक है, निषेचन और शिशु जन्म के बीच के जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाधान अवधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है, ठीक है, आपको बताना है कि किसके भ्रूण में, ठीक है, परजीवी की तरह पोषण होता है। पक्षी में नहीं, ठीक है, उभयचर में नहीं, सरीसृप में नहीं, किसमें, स्तनधारी, क्या, स्तनधारी में जो होता है वह परजीवी की तरह क्या होता है, पोषण होता है। स्तनधारी के भ्रूण में परजीवी की तरह क्या होता है, पोषण होता है। अगला क्वेश्चन करें कि हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है। आपको बताना है कि हीमोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, सशक में कि कुत्तों में कि घोड़ा में कि मनुष्य में। तो याद कर लेंगे कि जो हीमोकोरियल प्लेसेंटा है वो पाया जाता है किसमें, मनुष्य में पाया जाता है। अगला मादा में निषेचन अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है। करें कि मादा में निषेचन अंडे का, जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचित हो जाते हैं, ठीक है, तो अब अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है, निषेचन के 2 महीने के बाद कि निषेचन के 2 महीने के बाद, ठीक है, निषेचन के 3 सप्ताह के बाद कि निषेचन के 7 दिन बाद। तो याद कर लेंगे कि जो निषेचित अंडे होते हैं उसका प्रतिस्थापन निषेचन के 7 दिन बाद होता है गर्भाशय में। अगला करें कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। तो याद कर लेंगे एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, गोल्जी काय से होता है, ठीक है, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से होता है। अगला एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, द्विगुणित है कि एक द्विगुणित है कि एक गुणित है कि त्रिगुणित है कि बहुत गुणित है। तो एक प्राथमिक शुक्राणु जो शुक्राणु कोशिका होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। करें कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। बताना है कि सोटम है कि पेनिस है कि ब्रिसन है कि प्रोटेस्ट है, ठीक है। तो ये ब्रिसन जो होता है आपका, टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है आपका प्राथमिक जनन अंग होता है। आपको याद कर लेना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका ब्रिसन होता है, टेस्टिस होता है, वो क्या होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है। अगला अरे कि मानव वीर्य माने सीमेन का पीएच है। तो याद कर लेंगे मानव वीर्य का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.3 से 7.3 का होता है 5 होता है। अगला वृषण में करें कि वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। मतलब बताना है कि वृषण में हार्मोन कौन सा वो कोशिका है कि जो हार्मोन को क्या करती है, स्रावित करती है। तो वो होती है आपकी का लीडिंग, क्या होती है, लीडिंग कोशिका होती है, लीडिंग सेल होती है। वो क्या करती है कि हार्मोन क्या करती है, स्रावित करती है। अगला कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है आपको बता देना है। तो भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु जी हैं। कौन है, अरस्तु हैं। अगला विकसित शुक्राणु को करें कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है। विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है आपको बताना है कि अंतःकोशिकीय कोशिका से, कैस्मोटोगोनियन से, कि सर्टोली कोशिका से, कि शुक्राणु कोशिका से। तो ये मिलता है किससे, विकसित शुक्राणु को पोषण जो होता है सर्टोली कोशिका से मिलता है। अगला है
कि गैमिट निर्माण को कहते हैं, गैमिट निर्माण को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, गैमिट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस। यहां जेनेसिस छूट गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद कर लेंगे, गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अगला कि प्लेसेंटा के द्वारा बताना है कि प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा याद कर लेंगे कि भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को माने शिशु को, बच्चा को मां के रक्त से पोषण क्या होता है? प्राप्त करता है। ठीक है, भ्रूण जो है मां के रक्त से पोषण क्या करता है? प्राप्त करता है। करें कि मानव प्लेसेंटा होता है, तो मानव प्लेसेंटा जो होता है वो क्या होता है? कैसे होता है? हीमोकोरियल होता है। क्या होता है? मानव प्लेसेंटा कैसा होता है? हीमोकोरियल होता है। अगला करें कि भ्रूण की 16 कोष की अवस्था कहलाता है। भ्रूण की 16 कोष की अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लास्टोमियर। क्या कहलाता है? भ्रूण की 16 कोष की अवस्था ब्लास्टोमियर कहलाता है। अगर यही क्वेश्चन हो जाए कि 16 कोष की अवस्था क्या कहलाता है, तो मेरुला कह देंगे। क्या कह देंगे? मोरूला कह देंगे। ठीक है, 16 कोष की अवस्था मोरूला कहलाता है, भ्रूण की 16 कोष की अवस्था ब्लास्टोमियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि योनि द्वारा प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। इसको सील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सील। आजकल देखिएगा लोग इसको गलत समझते हैं। अगर लड़कियों में आजकल खेल कूद के दौरान ये क्या हो जाते हैं? टूट भी जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि टूट गया तो वो कोई यौन संबंधित की है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक खेलने कूदने से भी टूट सकता है। ठीक है, तो अगला अंडवाहिनी का करें कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। तो याद कर लेंगे, अंडवाहिनी का अंतिम भाग जो होता है क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। अगला जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। आपको बताना है कि जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, कि अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना। देखिए, तो जनन आप बताइए किसके लिए हम करते हैं? तो ये जनन हम क्या करते हैं? संख्या में वृद्धि के लिए। उसके बाद पृथ्वी पर अगर जनन हम नहीं करेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है, निरंतरता, वो पृथ्वी से क्या हो जाएगा? तो अपनी जाति की निरंतरता को, हमारी जाति मनुष्य जाति है वो क्या खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो यानी ऑप्शन कौन होगा? तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। ठीक है, जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, और अपनी जाति को का निरंतरता बनाए रखने के लिए, इस सब में हम लोग क्या करते हैं? प्रजनन जरूरी है। अगला करें कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? आपको बताना है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर में होती है, कि अंडकोश में होती है, कि किडनी में होती है, कि फेफड़ा में? तो देखिए, फेफड़ा में नहीं होती है, किडनी में नहीं होती है, लीवर में नहीं होती है, किस में होती है? अंडकोश में होती है। कहाँ होती है? अंडकोश में होती है। अगला करें कि फर्टिलिजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? आपको बता देना है कि फर्टिलिजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो याद कर लेंगे। ठीक है, कि अंडे की झिल्ली पर या अंडाणु की झिल्ली पर पाया जाता है आपको का फर्टिलिजिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कौन
कौन सहायक जनन ग्रंथि है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक होता है प्राथमिक, एक प्राथमिक अंग होता है और एक का होता है सहायक अंग होता है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक में तो हो जाता है आपका का वृषण हो जाते हैं। अब ये शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, ये सब क्या होते हैं? सहायक सहायक जनन ग्रंथि है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि वृषण थैली किससे संबंधित है? अंडाशय से कि यकृत से कि वृषण से कि वृक्क से? ठीक है, तो देखिएगा वृषण थैली अंडाशय से नहीं होता है, यकृत से नहीं होता है, वृक्क से नहीं होता है, किससे होता है? वृषण। क्योंकि वृषण जो होता है ना टेस्टिस, वो कहाँ पाया जाता है? वृषण थैली में पाया जाता है। इसलिए वृषण जो है वो वृषण थैली से क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में गर्भधान का अवधि मनुष्य में गर्भधान का अवधि दिनों में है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि 9 माह क्या होता है? 9 माह होता है। मनुष्य में गर्भधान का अवधि कितना होता है? 9 माह। तो अगर देखिए हमसे पूछा गया दिनों में, तो हम नॉर्मल जानते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, हम 30 से गुणा कर लेंगे, 27 हो जाएगा, यानी कितना? 270 दिन लगभग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्विगुणित है। आपको बता देना है कि द्विगुणित कौन है? अंड। अंड तो आपका होता है अगुणित होता है। पराग कण ये भी क्या होता है? अगुणित होता है। तो ठीक है, करे कि ए और बी दोनों नहीं, अंड और पराग तो आपका क्या होता है? अगुणित होता है। हाँ, युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। यानी ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही हो जाएगा। अगला अंड प्रजनक है। मैंने आपको बताना है कि कौन ऐसे जीव माने जो अंडे देते हैं। मुर्गी, हाँ मुर्गी अंडा देती है, क्योंकि एक कहानी सुने होंगे आप लोग, कहा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। ठीक है, तो मुर्गी अंडा देती है। सांप भी अंडा देते हैं। मगरमच्छ, हाँ मगरमच्छ भी देते हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि पानी में रहते हैं तो कैसे देते होंगे, नहीं, मगरमच्छ भी क्या होते हैं? अंडा देते हैं। यानी ऑप्शन कौन सही होगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की ए और बी दोनों की आंतरिक निषेचन। तो देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला करें कि प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने में आपको बताना है कि जो प्रखनली शिशु में हम लोग उत्पन्न करते हैं वो निषेचन बाएं होता है एवं भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। मैंने आपको बताना है कि निषेचन, हाँ, तो प्रखनली शिशु में हम जो उत्पन्न करते हैं उसमें निषेचन का होता है बाएं होता है, एक पात्र में कराया जाता है, और भ्रूण का निर्माण का होता है अंदर। तो ये बात सही है। निषेचन अंत होता नहीं, निषेचन तो अंत तो नहीं होता है। आकार भ्रूण का निर्माण बाहर होता है, नहीं, निषेचन व भ्रूण का निर्माण दोनों ही अंदर होता है, नहीं, निषेचन व भ्रूण का निर्माण दोनों बाहर होते हैं, नहीं। ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, कि निषेचन जो होता है वो आपके एक पात्र में होता है, मानो बाएं होता है, और भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? अंदर में होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट करें कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? आपको बता देना है किसमें कौन द्विगुणित है। शुक्राणु ये तो अगुणित होते हैं, अंडाणु ये भी क्या होता है? अगुणित होता है। युग्मनज, हाँ, ये दो द्विगुणित होता है। और ये भ्रूणकोश, ठीक है, ये होता है आपका क्या? त्रिगुणित। तो आपसे पूछा गया कौन द्विगुणित होते हैं, तो कौन होते हैं? युग्मनज होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो जाएगा। अगला करें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। आपको बता देना है कि प्रोजो हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है। तो प्रोजो हार्मोन का स्रावन जो होता है वो कहाँ होता है? कॉर्पस ल्यूटियम में होता है। कहाँ से होता है? कॉपर ल्यूटियम से होता है। तो आपको बताना है कि आपने टेस्ट में 44 में कितना सही किया। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा।